अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नाज़ अकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ़ होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे जनरल साइंस का जो क्लास 8 का है, चैप्टर नंबर 17 इंसान की तैयार करदा अशिया। तो फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ओके, और आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आपको क्या करना है, आपका जो कमेंट बॉक्स है वहाँ कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक क्या कीजिए, वहाँ आपको न्यू वाला हमारा जो चैनल है उसका लिंक मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। ज्वाइन तो करो, टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तभी तो मैं वहाँ कुछ भेजूँगी, ठीक है। ज्वाइन करो। सो लेट्स स्टार्ट। पहले तो हम ये पढ़ लेते हैं चैप्टर, ठीक है। वैसे तो ये ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, हम इस पर अच्छे से इसको एकदम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको आता है बताए तो भला। आपके घर, स्कूल, इतराफ़ व अकनाफ में पाई जाने वाली इंसान की तैयार करदा बीज अशिया की फ़हरिस्त बनाइए और बहस कीजिए। तो क्या क्या देखने को मिल जाती इंसान के तैयार करदा। सबसे पहले आ जाता है हमारा प्लास्टिक, है ना। शीशा आ जाएगा, क्या आ सकता, कांच आ सकता है ना, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। चलिए आगे देखते हैं, है ना। जो जो एग्जाम्पल्स याद थे मुझे मैंने बता दिया, आगे आपको बहुत सारे दिए हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। प्लास्टिक के टाइप्स बताए हुए हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ अक़साम की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो लकड़ी, कांच, प्लास्टिक, धागों, मिट्टी, मादनियात, रबर जैसी अशिया से बनी होती है। इनमें से लकड़ी, चट्टानें, मादनियात और पानी जैसी अशिया कुदरती तौर पर मौजूद होती है, इसलिए इनको कुदरती अशिया कहते हैं। देखो यहाँ पे ना आपको ये तारीफ़ दी गई है कि हाँ, कहाँ गया, हाँ, हम यहाँ से लिख दो ना, यहाँ से भी। इनमें से लकड़ियाँ, चट्टानें, मादनियात और पानी जैसी अशिया कुदरती तौर पे मौजूद होती हैं, इसीलिए इनको कुदरती अशिया कहते हैं। ये एक तारीफ़ भी हो गई कि कुदरती अशिया किसे कहते हैं, तो ये आप लिख सकते हो, है ना, कि लकड़ी, चट्टानें, है ना, यहाँ से तो हो जाएगा आपका तारीफ़। ये आता है 1 मार्क्स के लिए, आपको पूछ सकती है, ठीक है, टीचर्स। चलिए, इंसान ने कुदरती अशिया पर तजुर्बा गाहों में तहकीक की है। इन तहकीकात का इस्तेमाल करके कारखानों में मुख्तलिफ़ अशिया तैयार की गई है। इस तरह से तैयार होने वाली अशिया को इंसान की तैयार करदा अशिया कहते हैं। मसलन कांच, प्लास्टिक, मसनूई धागे, थर्मोकोल वगैरह। अब हम इंसान की तैयार करदा चंद अशिया की मालूमात हासिल करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इंसान की ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इंसान ने बनाई है, लेकिन किससे, जो कुदरती अशिया से ही बनाई गई है ना, तो बनाई गई है वो हमारा हो गया इंसान की तैयार करदा, लेकिन वो बनी किससे, कुदरती अशिया से, ये देखा जाए। देखो यहाँ वही बोला गया है ना कि देखो लकड़ी, चट्टानें, मादनियात और पानी जैसी अशिया कुदरती तौर पर मौजूद होती है, इसीलिए इनको कुदरती अशिया कहते हैं। इंसान ने कुदरती अशिया पर तजुर्बा गाहों में तहकीक की, यानी कि जो रिसर्च सेंटर होता है उसके अंदर पहले रिसर्च होता है उस चीज़ पे, कोई भी एक चीज़ मिले उन्हें पहले रिसर्च होता है, फिर उन तहकीकात का, उन रिसर्च का इस्तेमाल करके कारखानों में मुख्तलिफ़ अशिया तैयार की गई है। इसी तरह से तैयार होने वाली अशिया को इंसान की तैयार करदा अशिया कहते हैं। समझ में आया। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको एक ये दिया गया है बॉक्स, इसे छोड़ देते हैं फिलहाल हम। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मेन टॉपिक हम पढ़ेंगे, ठीक है। प्लास्टिक मुतशक्किल खासियत रखने वाली और नामियाती पॉलीमर से तैयार होने वाली इंसान की तैयार करदा अशिया को प्लास्टिक कहते हैं। तो देखो ये है ना प्लास्टिक की तारीफ़ है, यहाँ तक जो है ये आप याद रखना, ठीक है। ये प्लास्टिक किसे कहते हैं, तो लिख सकते हैं हम कि मुतशक्किल खासियत रखने वाली और नामियाती पॉलीमर से तैयार होने वाली इंसान की तैयार करदा अशिया को प्लास्टिक कहते हैं। अब देखो मुतशक्किल यानी क्या होता है, मुतशक्किल यानी कोई भी जो ऐसी चीज़ है जिसे हम कोई भी शेप दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो प्लास्टिक है पिघला हुआ, एक तरीके से उनको हम बकेट जो होता है, बाल्टी, उसका शेप दे सकते हैं ना, मतलब उसका आकार दे सकते हैं, ठीक है। वो हो गया, उसकी शक्ल दे सकते हैं, मतलब वो हो गया कंघी, प्लेट, जग, बहुत सारी चीज़ें, यानी कि मुतशक्किल की कोई भी शक्ल दे सकते हैं उस प्लास्टिक को, इसीलिए बोला गया है ये पॉलीमर होता है, पॉलीमर से ही, ठीक है। तमाम प्लास्टिक की साख्त एक जैसी नहीं होती, कोई ख़ती और कोई डायरवी साख्त में होते हैं। हरारत के इसरात की बुनियाद पर प्लास्टिक को 2 अक़साम में तकसीम कर सकते हैं। जिस प्लास्टिक को
मन चाहे शक्ल दे सकते हैं उसको थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। मसलन पॉलीथीन, पीवीसी, इनका इस्तेमाल खिलौने, कंघी, प्लास्टिक की प्लेट बर्तन वगैरह बनाने में होता है। जबकि कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिनको एक मर्तबा सांचे में ढालकर एक मखसूस शक्ल दी जाए तो वो दोबारा हरारत देने पर उसकी साख्त में तब्दीली नहीं होती। उसे थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक कहते हैं। इसका इस्तेमाल घरों में बिजली के आलात के बटन, कुकर के हैंडल वगैरह बनाने में किया जाता है। अब देखो प्लास्टिक के दो टाइप बोले, यानी कि प्लास्टिक दो किस्म के होते हैं। उनको ना जो जैसे कि प्लास्टिक है, अब बहुत सारी प्लास्टिक है तो उनको क्या किया गया, दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक को बोला गया कि जो खुद की यानी कि जो मतलब हम जिसको अपनी मनचाही शक्ल दे सकते हैं, यानी कि प्लेट बना देंगे या फिर उसे बाल्टी बना देंगे, जग बना देंगे, बर्तन बना देंगे, कंघी बना देंगे, खिलौने बना देंगे, तो वो सब क्या हो गया हमारा, वो सब हो गया हमारा, उस प्लास्टिक को कहेंगे थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, ये हो गया। और आ गया, और हमारी फेवरेट भी आ जाती है इसमें पॉलीथीन, जिसका हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, ये हो गया। और दूसरे अक़साम ये है इसकी प्लास्टिक की, अगर उसको हरारत देने पर यानी उसे पिघलाने के बाद अगर हमने किसी सांचे में ढाल दिया तो वापस उसे हरारत देने पे उसकी साख्त में कोई तब्दीली नहीं होती, उसे थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, तो एक प्लास्टिक पहला वाला कौन सा है, थर्मोप्लास्टिक, और दूसरा है आपका थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक। यानी कि प्लास्टिक के दो अक़साम, पहले थर्मोप्लास्टिक और दूसरा थर्मोस्टेटिक। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे कुछ दिया गया, हम पढ़ लेते हैं इसे भी, है ना। इत्तलाती मौसूलाती टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़, प्लास्टिक की तैयारी के अमल के ताल्लुक़ से मुख्तलिफ़ वीडियोज़ का ज़ख़ीरा कीजिए। इसकी बुनियाद पर असातिज़ा की मदद से एक पेशकश तैयार कीजिए। ईमेल और दीगर एप्लीकेशन की मदद से दूसरों को भेजिए। करेंगे, अगर एक्टिविटी कराना चाहेंगे टीचर्स तो करा सकते हैं, है ना। बट चलिए इसे फ़िलहाल साइड में रखते हैं, इस टॉपिक को आगे बढ़ते हैं। अभी देखो हमने दो प्लास्टिक के अक़साम के बारे में पढ़ा, एक कौन सा, थर्मोप्लास्टिक, और दूसरा थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक। अब आप देखो कि इसमें चेंजेस हो सकता है। अगर इसे पिघलाया जाए हरारत पे तो इसे दूसरी शक्ल दी जा सकती है, और इनको क्या कर सकते हैं, दूसरी शक्ल नहीं दी जा सकती है हरारत देने पर भी, तो याद रखना। ठीक है, प्लास्टिक के दो अक़साम, थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक और थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिक की खुसूसियत, प्लास्टिक को जंग नहीं लगता और प्लास्टिक का तजिया नहीं होता। इस पर हवा की रतूबत, हरारत, बारिश का कोई असर नहीं होता। इसके ज़रिए किसी भी रंग की अशिया बनाई जा सकती है। मुतशक्किल ख़ासियत की वजह से इसे कोई भी शक्ल दी जा सकती है। हरारत और बर्क़ का गैर मुअस्सले वज़न में हल्का होने की वजह से नक़ल व हमल में आसानी होती है। अब देखो खुसूसियत क्या है, सबसे पहले ये कि इसको जंग नहीं लगेगा। देखो जो लोहा है हमारा, उसे अगर रख दें तो जंग लगती है ना, लेकिन प्लास्टिक ऐसा, उसको जंग नहीं लगती है। दूसरा ये इसका तगज़िया नहीं हो सकता, यानी कि ये गल नहीं सकते। अगर हम मिट्टी में से छोड़ देंगे तो ये नहीं गलेगा। ठीक है, गलता ही नहीं है प्लास्टिक ऐसे, इसीलिए देखो डू नॉट यूज़ प्लास्टिक, ऐसे बहुत सारे नारे आपने देखे होंगे कि प्लास्टिक को बैन कीजिए, प्लास्टिक को दूर हटाइए, प्लास्टिक को हटाइए और जीवन बचाइए, ऐसे बहुत सारे नारे सुने होंगे आपने अर्थ पर, कि हाँ हमारे अर्थ को सेव करना है, क्योंकि इतने प्लास्टिक्स हो गए हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और इसकी इम्पॉर्टेंट ये बता दी गई है कि इसका तगज़िया नहीं हो सकता। जैसे जो तगज़िया कार सुने होंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं हमारे सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर, तो वो किसी भी चीज़ को ऐसे, उनके अंदर जो शक्ति होती है ना, मतलब उनके अंदर इतना पावर होता है कि वो किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हैं, कंपोज कर सकते हैं, मिट्टी में मिला सकते हैं, तगज़िया कर सकते हैं, है ना। जैसे कि आपके छिलके वगैरह जो होती है उनको कंपोज कर सकती हैं वो, लेकिन क्या प्लास्टिक को कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो वही बोला गया कि नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग से भी एक रिक्वेस्ट है कि प्लास्टिक का यूज़ ज़्यादा मत किया कीजिएगा। ठीक है, इस पर हवा की रतूबत, यानी कि हवा की रतूबत नहीं होगी, हरारत, बारिश का कोई असर नहीं होता है। यानी कि देखो कितनी भी धूप में इसको बाहर छोड़ दो, इसको कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, करेगा, कोई असर नहीं होता है।
इसके ज़रिए किसी भी रंग की अशिया बनाई जा सकती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुतशक्किल खासियत की वजह से इसे कोई भी हम शक्ल दे सकते हैं, है ना। हरारत और गैर मुअस्सल है, यानी कि हरारत का भी इस पर कोई असर नहीं करेगा। हाँ, बर्क का गैर मुअस्सल यानी क्या, करंट पास नहीं होगा। देखो आपके जो घर में जो होता है ना स्विच बोर्ड, देखा है, वो प्लास्टिक का होता है। क्यों? क्योंकि ना ये बर्क का गैर मुअस्सल है। अगर ये मुअस्सल हुआ तो क्या होगा, हमें करंट लगेगा। इसीलिए जो होता है ना, जो हमारा स्विचिंग बोर्ड बोल सकते हैं, वो स्विचिंग बोर्ड किससे बनाया जाता है, प्लास्टिक से, ताकि आपको करंट ना लगे। चलो मान लो आपका स्विचिंग बोर्ड लोहे का है, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बर्क का मुअस्सल हो जाएगा, करंट पास होगा और हमें करंट लगेगा, बस यही होगा। क्योंकि जो चीज़ें होती हैं ना, रबर जो होती है वो भी गैर मुअस्सल है, आगे पढ़ना भी जो, तो क्या है कि जो ये हमारा प्लास्टिक है वो बर्क का गैर मुअस्सल है, यानी इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कर सकता। वज़न में हल्का होने की वजह से नकल व हमल में भी आसानी होती है, और कुछ नहीं। अब यहाँ पे आता है प्लास्टिक की किस्में और इस्तेमाल। सबसे पहला आता है थर्मोप्लास्टिक के बारे में बताया गया है। पहला है पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि पीवीसी। क्या इसका होता है, बोतलें, बरसाती यानी कि रेनकोट, पाइप, हेडबैग, जूते, बिजली के तार के गिलाफ। देखो अब बिजली के तार को कभी छीला होगा तो देखा होगा, मोमबत्ती से देखो हम लोग जलाते किसी काम के लिए, देखा होगा आपने, जो इलेक्ट्रीशियन होता है कट करते हैं ना, तो कट कर देखो इस तरीके से, देखो ऊपर ग्लाफ रहती है और अंदर रहती है हमारी जो ये है तार। तो ये तो हमारा मेन तार हो गया, ये जो है। लेकिन ये जो ग्लाफ रहता है ना, वो भी किसका रहता है, ये इसका थर्मोप्लास्टिक का, ठीक है। फर्नीचर, दरवाजे के चौक, खट, खिलौने वगैरह। दूसरा आता है पॉलिस्टीरीन यानी कि पीएस। रेफ्रिजरेटर जैसे बिजली के आलात में हरारत का मुज़ाहमती हिस्सा, आलात की खिलौने, अशिया का हिफाजती गिलाफ, मसलन सीडी, टीवीडी के गिलाफ वगैरह। रेफ्रिजरेटर को देखा है, रेफ्रिजरेटर का जो साइड का हिस्सा होता है हमेशा गर्म होता है, और उसके ऊपर जो ये होती है प्लास्टिक होती है, उसकी वजह से हमारे हाथ वगैरह भी नहीं जलते, है ना। लेकिन ज़्यादा देर तक तो जल भी जाते, है ना। तो रेफ्रिजरेटर के बारे में बोला गया है कि बिजली के आलात का क्या है, मुज़ाहमती हिस्सा है, और मतलब जल्दी हमें हाथ नहीं लग सकता। अगर उसी की वजह अगर कोई लोहे का सामान रहे तो हम उसके ऊपर हाथ रखते, मतलब रेफ्रिजरेटर का जो वो है वो साइड वाला जो हिस्सा रहता है जहाँ, वो हमेशा गर्म रहता है। अगर वहाँ पे हम हाथ रखेंगे, उसकी मतलब प्लास्टिक की जगह अगर वो लोहे का होता, अगर टच करते तो क्या होता, हमारे हाथ जल जाते। लेकिन क्या जलते नहीं। सो आगे बढ़ते हैं। तीसरा है आपको पॉलीथिलीन यानी कि पी, दूध की थैलियाँ, पैकिंग की थैलियाँ, नर्म कार्टून, पाइप वगैरह। हाँ, सुबह सुबह आते हैं ना दूध लेकर, जो थैलियाँ जो होती हैं ना, वो किसकी होती है, पॉलीथिलीन की होती है। पैकिंग की थैलियाँ भी इसी की होती है। नर्म गार्डन जो होता है पाइप, वो भी इसी का होता है। चौथा आपको दिया गया है पॉलीप्रोपिलीन यानी कि पीपी। लाउड स्पीकर और सवारियों के हिस्से, दरवाजे की चौखट, चटाई, तजुर्बेगाह का आलात। माइक्रोस्कोप देखा है, उसके बारे में ही बोला गया, जो ऊपर का हिस्सा रहता है किसका रहता है, इसी का रहता है। तो यानी कि तजुर्बेगाह में जो बहुत सारे ऐसे आलात हैं जो प्लास्टिक के बनाए जाते हैं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इन सबको याद रखना, भूलना नहीं, क्योंकि अगर आप अभी भूल गए तो चलो कोई नहीं, अभी कुछ नहीं, अगर इवन आगे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक प्लास्टिक और माहौल। पहला आपको दिया गया है कि आपके घर में रोज़ाना पॉलीथीन की कितनी कैरी बैग आते हैं, इनका क्या किया जाता है। चलो अब इसको सोचेंगे थोड़ी देर, ठीक है, टाइम जाएगा बट कोई नहीं। क्या है, हमारे घर में डेली कुछ सामान आता है ना। तो उस सामान में जो पॉलीथीन की जो थैलियाँ आती, कैरी बैग, कितने आते होंगे डेली। चलो 5, चलो इससे भी कम, 4, 3, 2, 1, एक तो आता ही आता है ना। तो उनका बाद में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली क्या होता है, महानगर पालिका की अगर गाड़ी आती है तो हम कचरे में उसको दे देते हैं ताकि उसका रिसाइकल हो सके। लेकिन जो इलाका है जो महानगर पालिका में नहीं होते हैं, उनका सोचो क्या होता होगा, वो क्या करते, कचरे में डाल देते हैं और फिर वो फेंक देते हैं, और जो आग लगा दिया जाता है उसकी वजह से हमारा माहौल बर्बाद होता है।
तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, कुछ बोल भी नहीं सकते। उनको समझाएंगे तो बोलेंगे कचरा कहाँ फेंके। तो ऐसे में ना सबसे अच्छी बात ये है कि है ना, क्या करो आप, प्लास्टिक का यूज़ कम करो, जितना यूज़ कम करोगे उतना अच्छा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या गया कि इस्तेमाल करके फेंकी जाने वाली कैरी बैग, पानी की बोतल, दूध की खाली थैलियाँ, इनको दोबारा कारामद यानी कि रिसाइकल किस तरह बनाते हैं। तो इसको ना क्या करते हैं कि रिसाइकल के लिए फैक्ट्री में वापस, ये पहले क्या होती है, पहले ना सबको अलग किया जाता है। जो महानगर पालिका की गाड़ी होती है ना, उसके अंदर जितने भी कचरे जाते हैं तो उसमें से प्लास्टिक को अलग किया जाता है, फिर इन्हें भेजा जाता है फैक्ट्री में, फिर इनकी ना अच्छे से मतलब इनको रिसाइकल किया जाता है। रिसाइकल का अगर कोई वीडियो मिलता है ना तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ आप लोग को, ताकि देख सको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ अशिया का बैक्टीरिया के ज़रिए तज्जिया होता है, इनको तनज़ुल पज़ीर अशिया कहते हैं। लेकिन कुछ अशिया का तज्जिया बैक्टीरिया के ज़रिए नहीं होता है, उन्हें गैर तनज़ुल पज़ीर कहते हैं, गैर तनज़ुल पज़ीर अशिया कहते हैं। यानी कि देखो, कुछ जो चीज़ें हैं जो बैक्टीरिया के ज़रिए हो जाते हैं, मतलब तज्जिया हो जाता है उनका, तो उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें कहेंगे तनज़ुल पज़ीर अशिया। और कुछ अशिया जिनका नहीं होता है तज्जिया बैक्टीरिया के ज़रिए, उन्हें क्या कहेंगे, गैर तनज़ुल पज़ीर, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं। यहाँ पे कुछ दिया गया है, क्या आप जानते हैं। पहला, प्लास्टिक का इस्तेमाल तबीयी मैदान में भी किया जाता है, जैसे सिरिंज वगैरह। सिरिंज यानी इंजेक्शन, उसके ऊपर का जो रहता है, इंजेक्शन को तो लोहे की रहती है, उसके ऊपर वाला जो रहता है वो क्या रहता है, वही रहता है, प्लास्टिक ही रहता है। दूसरा है माइक्रोवेव ओवन में ग़िज़ा पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्तन प्लास्टिक से बने होते हैं। बिल्कुल सेम यही रीज़न है। अगर लोहे इसकी जगह, प्लास्टिक की जगह अगर वो लोहे का कोई भी चीज़ रहा या स्टील का रहा तो हमारे हाथ जल जाएंगे, इसीलिए प्लास्टिक का दिया जाता है, ठीक है। तीसरा है, गाड़ियों को खराश से बचाने के लिए गाड़ियाँ टेफ्लॉन कोटिंग की जाती है। टेफ्लॉन प्लास्टिक की एक अहम किस्म है। एक नया भी आया है टेफ्लॉन कोटिंग। इसको क्या कहते हैं, खरोच से बचाने के लिए, नाखून से खरोचते हैं ना हम लोग, ये किसी चीज़ से खरोच लग जाए तो उसके लिए, उससे बचाने के लिए क्या करते हैं, इस पर टेफ्लॉन की कोटिंग चढ़ाई जाती है, ठीक है। सोने का पानी सुने ना चढ़ाते हुए, तो उसी तरह टेफ्लॉन होता है, जो प्लास्टिक का ही होता है, प्लास्टिक का ही हिस्सा है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, उसी की कोटिंग चढ़ाई जाती है। चौथा है, प्लास्टिक की 2000 से ज़्यादा किस्में। पांचवा है, हवाई जहाज़ की कई हिस्सों को जोड़ने के लिए मखसूस किस्म का प्लास्टिक इस्तेमाल होता है। नंबर 6, अध से मसनूई दांत बनाने के लिए पॉलीएक्रिलिक प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए। चलो आगे चलते, ये सारे फैक्ट प्लास्टिक के। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अगर आपको फैक्ट देने में इंटरेस्टेड हो तो हमारा चैनल है इन फैक्ट करके, उसको जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेगी, बहुत अच्छी चीज़ें। आपको इंटरेस्ट है तो ये सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना ना करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तनज़ुल पज़ीर अशिया के बारे में बताया गया है। कुछ शे दिए गए हैं और बताया गया कि ये तज्जिया के लिए कितने वक्त का टाइम लेते हैं और शे की किस्म क्या हो सकती है, तनज़ुल पज़ीर है या गैर तनज़ुल पज़ीर। सबसे पहले आ जाता है सब्ज़ी। हमारा सब 1 से 2 हफ्ते में क्या होती है, मिट्टी में मिल जाती है, इसीलिए से तनज़ुल पज़ीर कहते हैं। सूती कपड़ा 1 साल लगता है उसे तज्जिया होने में, और ये शे की किस्म क्या है, तनज़ुल पज़ीर है। लकड़ी 10 से 15 साल लेते हैं और ये भी तनज़ुल पज़ीर है। प्लास्टिक हज़ारों साल, गैर तनज़ुल पज़ीर, हज़ारों साल लग जाते, इवन करोड़ों साल बोल सकते हैं हम लोग, लग जाते हैं, बट इसका तज्जिया नहीं होता, इसीलिए गैर तनज़ुल पज़ीर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्लास्टिक के बजाय तनज़ुल पज़ीर अशिया के ज़रिए तैयार करदा चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। मिसाल के तौर पर जूट बैग, कपड़े से बनाई हुई चीज़ें, कागज़ की थैलियाँ वगैरह। समझा ना। अभी देखो कुछ दिन पहले जब प्लास्टिक बैन था, वैसे तो अब हर जगह यूज़ होने लगा, क्या बैन क्या ही है, तो उसमें ही ना, उससे पहले देखते थे हम लोग इसकी कागज़ की कैरी बैग आती थी, है ना। तो देखो कागज़ क्या है, तनज़ुल पज़ीर अशिया है। अगर वो फेंक दिए हमने तो वो कितना ज़्यादा से ज़्यादा उसको 1 हफ़्ता लगेगा तनज़ुल पज़ीर होने में। तो इसीलिए बोला जाता है कि कागज़ की थैले का इस्तेमाल करें, कपड़े से बनी हुई का, क्योंकि कपड़ा कम से कम कितना
1 साल ले लेता है लेकिन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है इसमें, इसे हमेशा जहन में रखें, हर बाज़ारी शहर को 4 R के उसूल का इस्तेमाल करना है, ज़रूरी है। वो ये हैं: रिड्यूस कम से कम इस्तेमाल, रीयूज़ दोबारा इस्तेमाल, रिसाइकल दोबारा कारआमद बनाना, रिकवर दोबारा हासिल करना। देखो ये RRR ट्रिपल R मूवी नहीं बोल रही हूँ, ये RRR जो है ये आपको एक ये है बोल सकते हैं हम लोग उसूल है। सबसे पहला आता है आपका रिड्यूस, यानी कि कम से कम इस्तेमाल करना। जैसे कि हम प्लास्टिक का जितना कम यूज़ करेंगे वो क्या होगा, रिड्यूस हो गया। रीयूज़ दोबारा इस्तेमाल करना, वो रीयूज़ कहलाता है। दोबारा कारआमद बनाना, यानी कि देखो प्लास्टिक एक बार जैसे जो हम लोग बोल सकते हैं कि ख़राब हो जाता है फिर वापस जाता है वो उसको ठीक करके वापस रिसाइकल बनाया जाता है, यानी कि वापस फैक्ट्री में जाता है फिर वापस उसको इस्तेमाल के लायक बनाया जाता है, इसीलिए उसे रिसाइकल हो गया। दोबारा हासिल करने, यानी कि वापस उस चीज़ को रिकवर कर रहे हैं हम लोग, तो वो दोबारा हासिल करना। तभी माहौल को आलूदा होने से बचा सकते हैं। बिल्कुल, हमारा जो अर्थ है यानी कि जो हमारी ज़मीन है वो बहुत आलूदा हो चुकी, बहुत आलूदा हो चुकी है ना। तो अगर बचाना है इसे तो हर किसी को एक्शन लेना होगा। अगर हर किसी ने किया तभी पॉसिबल है ना, किसी एक के करने से नहीं होगा। लेकिन किसी एक ने किया तो उसका देखकर हर कोई करना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। तो किया करो, ठीक है, प्लास्टिक कम यूज़ किया करो। आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताए तो भला, शीशे की अशिया, नाजुक अशिया एक जगह से दूसरी जगह ले जाते वक्त टूटने से बचाने के लिए उन्हें किस चीज़ में लपेटते हैं? किस चीज़ में लपेटते हैं? मैंने आज ही देखा है जब मैं आ रही थी ना घर, तो देखा था एक शीशे की चीज़ थी, मतलब उसे ना गाड़ी से उतार रहे थे। किससे? आप जो धान ये होता है ना, चावल, चावल की खेती होती देखा है कभी? तो जो चावल देखो इस तरीके से रहते हैं, उनके पैर ऐसे खड़े खड़े, ऐसे ही ऐसे ऐसे, मतलब लंबे लंबे रहते। मेरी ड्राइंग ख़राब है, ठीक है, इस तरीके से। तो उसको क्या बोलते हैं यार, वो जो उसके नीचे का हिस्सा रहता है ना, ये जो ये डंटा, ये डंटा, ये डंटा, ये डंटे, ये डंटे ऐसे ऐसे जो बने रहते, उनमें लपेट कर लाया जाता है। हाँ, तो उससे क्या होता है, वो है ना टूटता नहीं है। और थर्मोकॉल देखा होगा, नहीं टूटता है, थर्मोकॉल से भी नहीं टूटता है। तो उसको भी लपेट के लाते हैं शीशे को बचाने के लिए, ठीक है। तो मैंने आज एक ये देखा था, वही राइस का जो नीचे का जो हिस्सा रहता है ना, मतलब चावल का, तो वो जो डंटा जिस पे वो खड़ा रहता है यार, समझो ना, हाँ, तो उसमें ही लपेट के मैंने देखा था लाते हुए, इसलिए एग्जाम्पल दे दिया, याद था तो, ठीक है। आगे चलो, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका थर्मोकॉल है। ये और डेंजर है यार, थर्मोकॉल। आगे साइंस पढ़ोगे ना माइक्रोफील्ड में, या तो उससे पहले भी आपको 11th-12th में अगर साइंस स्ट्रीम लेते हो तो बहुत पढ़ोगे इसके बारे में। थर्मोकॉल ये बहुत डेंजर है। लेट्स सी आगे। आपके घर में लाई हुई कोई नाजुक चीज़ से जिसे डब्बे में बंद होती है, नकल व हमल के वक्त उसको नुकसान से महफूज रखने के लिए, देखो सबसे पहले नकल व हमल का मतलब क्या होता है, ले जाते वक्त एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, ट्रैवलिंग बोल सकते हैं। लेकिन ट्रैवलिंग में क्या होता है, हम ट्रैवल करते हैं। नकल व हमल में क्या होगा, कोई भी एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं हम, ठीक है। महफूज रखने के लिए उस पर मज़ीद एक गिलाफ चढ़ा होता है। यह गिलाफ जिस मादे से बना होता है उसे थर्मोकॉल कहते हैं। कई जगहों पर खाने के लिए जिन रकीबों का इस्तेमाल करते हैं वो थर्मोकॉल की बनी होती है। देखो इंटरेस्टिंग, यहाँ पे आपने देखा होगा बहुत सारी जगह शादियों में गए होंगे ना, तो देखा होगा थर्मोकॉल की जो सॉफ्ट वाली थर्मोकॉल रहती है ना, ऐसा बोल सकते हैं, उसकी प्लेटें होती हैं, ताकि देखो ना क्या बोलते हैं, ऐसे क्या करते कि उनका ना तो वो दोबारा यूज़ होता है, एक बार यूज़ होके फेंक देते हैं ऐसा। तो वो थर्मोकोल से ही बनी होती है रकीबों, जो प्लेटें होती है रकीब, उनको रकाबो बोल सकते हैं हम लोग। तो उन रकाब जो होते हैं वो भी थर्मोकोल से बनी होती है। थर्मोकोल तालिफी मादे पॉलीस्टीरीन की एक शक्ल है। ये 100 सेल्सियस से ज़्यादा दर्जा हरारत पर माए की शक्ल इख्तियार करती है और सर्द करने पर ठोस में तब्दील होती है, जिसकी वजह से हम इसे हस्ब ख्वाहिश शक्ल दे सकते हैं। ये ज़र्ब रोक होने की वजह से इसका इस्तेमाल नाजुक यानी कि डेलिकेट अशिया का हिफाजती गिलाफ में किया जाता है।
आपने देखा होगा कि अक्सर शीशा की जो चीज़ें होती है ना उसे थर्मोकोल में लपेट कर दिया जाता है ना, ताकि वो टूटे ना। क्यों? क्योंकि ना यहाँ पे देखो क्या बोला गया है कि वो ज़र्ब रोकने की है। यानी कि अगर हम किसी चीज़ पे ज़र्ब यानी कि ज़ोर लगाते हैं तो वो टूट जाएगी ना। अगर सोचो शीशा ऊपर से नीचे छोड़ दिए यानी कि ज़र्ब लगा तो टूट गया, है ना। इसीलिए ज़र्ब रोके, क्या थर्मोकोल ज़र्ब रोके, इसी वजह से वो उसका एक हिफाजती गिलाफ हो जाता है और किसी भी नाजुक चीज़ को टूटने से बचा देता है। और इसकी एक ख़ासियत क्या है कि ये जिसकी मतलब इसको हम ख्वाहिश शक्ल दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी के ऊपर, ठीक है। और ये 100 सेल्सियस यानी कि 100 सेल्सियस से ज़्यादा, कम नहीं ज़्यादा दर्जा हरारत पर माए की शक्ल इख्तियार करता है और सर्द करने पर ठोस की शक्ल में तब्दील हो जाती है, ठीक है। ये इसकी खासियत है। आगे आता है थर्मोकोल के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से माहौल और इंसान पर होने वाले मुज़ीर असरात। बोला ना ये बहुत डेंजर है। पहला पॉइंट दिया गया है कि स्ट्रेन में सरतान की बीमारी का यूज़ होने की वजह से थर्मोकोल के मुसलसल रब्त में रहने वाले शख्स को खून का सरतानी के ल्यूकीमिया और लम्फी नसीज की रसूली यानी कि लिम्फोमिया हो सकती है। ल्यूकीमिया ना बीमारी का नाम है, दोनों ही, ठीक है। दूसरा है हयाती गैर तनज़ुल पज़ीर है ये। कुदरती तरीके से थर्मोकोल की तगज़ी के लिए काफ़ी तवील अरसे दरकार होता है, इसीलिए कई अफराद इसको जलाकर ख़त्म करने को ही इसका तदारुक समझते हैं, लेकिन माहौली नुक्ता नज़र से ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक तरीका है। थर्मोकोल के जलने से जहरीली गैस हवा में शामिल होती है। देखो फर्स्ट पॉइंट तो समझ गया कि स्ट्रेन में सरतान की बीमारी का जुज़ है ये, और थर्मोकोल के मुसलसल रब्त से होने वाले अगर उसके मतलब इसमें अगर ये रहेगा तो उसे खून के सरतानी के ल्यूकेमिया और उसे लिम्फोमा दोनों ही बीमारी हो सकती है, ठीक है। ये बोला गया। बट दूसरे पॉइंट में क्या बोला है कि हयाती गैर तनज़ुल पज़ीर है, यानी अगर इसे तग़ज़िया होने के लिए कितना समय चाहिए, तवील अरसा चाहिए। और तो हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, अब उतना कौन इंतज़ार करेगा, कौन मेहनत कोई करना ही नहीं चाहता है। जैसे मेरे को अम्मी बोलती है मेहनत ही नहीं करो, कुछ नहीं करो तुम, ऐसा। तो हम मेहनत करना ही नहीं चाहते, तो क्या करते हैं हम लोग, यहीं तहीं फेंक देते हैं कि नहीं थर्मोकोल को, क्या करने का, यूज़ हो गया फेंक दिया, है ना, जस्ट यूज़ और फेंक दो, उसकी कुछ ही नहीं करो। तो हम लोग उसे कुछ करते ही नहीं है, तो फेंक दिया इधर उधर। तो फेंकने के लिए वो अब भीड़ दिख रही है, कचरा दिख रहा है, तो क्या करते हैं हम लोग, आग लगा देते हैं, लो तीली माचिस और आग लगा दिया, आग लगा दिया। अब आग तो पकड़ ही लेगा ना, सूखा रहता है ना। तो आग तो पकड़ा, अब आग जो पकड़ा ना, ये जो जहरीली गैसें जो दिख रही है ना आपको, ये और ज़्यादा खतरनाक हो जाती है और फिर क्या होती है, ये माहौल में चले जाती है। और माहौल में जब जाती है तो आप सोच भी नहीं सकते कि कौन कौन सी गैसें खारिज होती है जब थर्मोकोल को जलाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है आपको, तकारीब में खाना, पानी, चाय के लिए इस्तेमाल होने वाली रकाब यानी कप ग्लास बनाने के लिए थर्मोकोल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके असरात सेहत पर होते हैं। अगर थर्मोकोल से बनने वाले बर्तन में रखा हुआ खाना दोबारा गर्म करे तो उसमें स्ट्रेन का कुछ हिस्सा ग़िज़ाई अशिया में शामिल होने का इम्कान होता है, जो मुज़ीर है। अब आपको बोलूँगी न्यूज़ कौन कौन सुनता है। अगर कोई को सुनता होगा ना, तो उन्होंने एक बारी न्यूज़ में सुना होगा कि इंसान की बॉडी के अंदर ना उसे छोटे छोटे प्लास्टिक के ना कण बोल सकते हैं, मैं उसे क्या बोलूँ, मतलब छोटे छोटे टुकड़े एकदम छोटे जिसे हम देख नहीं सकते आंखों से, इतने छोटे टुकड़े दिखाए गए। तो जिन्होंने न्यूज़ सुने होंगे ना उनको पता होगा, एक बार ही बताया गया था। तो क्या बोला गया यहाँ पे कि जब हम किसी तकरीब में जाते हैं, है ना, शादी हो गया या शादी, बेसिकली शादी अटेंड करते हैं हम लोग, है ना, खाना पानी चाय सब उसी में आता ना, कप ग्लास, तो थर्मोकोल का इस्तेमाल होता है। और इसका असरात सेहत पर इतना डेंजर होता है कि अगर थर्मोकोल में बनने जो खाना है, बनने वाला बर्तन में अगर खाना रखा हुआ है उसे दोबारा गर्म करेंगे ना, तो उसमें एस्टरीन का कुछ हिस्सा ग़िज़ा में शामिल हो जाता है, और जो हमारे लिए बहुत डेंजर है ना। ये बताओ हमारा बॉडी उसे क्या ये कर पाएगा, नहीं कर पाता। कौन, ऐसे बहुत सारी बीमारियाँ होती है, देखो शायद आगे दिया गया है।
चौथा पॉइंट दिया गया कि थर्मोकोल बनाने वाली कंपनी में काम करने वाले मुलाजिमीन के जिस्म पर असरात। अभी तो हम नॉर्मल पढ़ रहे थे कि खाना खाने अगर हम उसके बर्तन में खाते हैं ऐसा तो फिर ये हो सकता है वो हो सकता है, लेकिन जो सोचो जो जहाँ थर्मोकोल बनता है वो कंपनी में जो मुलाजिम में जो काम करते हैं उनके जिस्म पर क्या क्या असरात हो सकते हैं। तो ज़्यादा तवील मुद्दत तक स्ट्रीन के रुतबे में रहने वाले अफराद को आँखों निज़ाम तनफिस जल्द पेट से मुतालिक बीमारियां होने का इम्कान होता है। हामला औरतों के हमल ज़ाय होने का अंदेशा पैदा होता है। माया हालत में स्ट्रीन से जल्द झुलसने का ख़तरा होता है। यानी कि जो मुलाजिम होते हैं उनके जिस्म पे क्या क्या असरात हो सकते हैं। ज़्यादा वो अब हमेशा क्या रहेंगे, अब उसमें काम कर रहे हैं तो कम से ज़्यादा टाइम वहीं देंगे ना, कंपनी के अंदर ही देंगे वो अपना। तो क्या होगा, स्टेरीन जो होता है जो खारिज होता है इनके अंदर से एस्ट्रीन, क्योंकि उसमें प्रेजेंट होता है रहता है इसीलिए वो होता है ना। तो क्या होगा, स्ट्रीन जो होता है वो आँखें जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम निज़ाम तनफ़ुस सांस लेना और सांस खारिज करना, पेट से मुतालिक इस सब से मुतालिक बीमारियां होने का इम्कान होता है। और जो हामला औरतें जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनके हमल ज़ाय होने का भी अंदेशा हो जाता है। यानी कि समझा, ठीक है। और एस्टेरीन से जल्द जो यानी कि जो हमारी स्किन है वो झुलसने का ख़तरा होता है। तो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट थे कि जो काम करने वाली कंपनी में जो मुलाजमीन के जिस्म पर ये असरात हो सकते हैं, थर्मोकोल बनाने वाली कंपनी। ठीक है, अब आता है फ़हरिस्त बनाइए और गुफ्तगू कीजिए। चलो, इतनी मेहनत कौन ही करता है, कोई भी नहीं करता है, जाहिर है कोई नहीं करता है। और नहीं कोई ये टॉपिक ये फालतू कोई डिस्कस ही नहीं करना चाहता है। साइंस की मैंने टीचर को देखा है, कोई एक्स्ट्रा अगर कुछ दिया है ना तो जो नॉर्मल रहता है वो तो पढ़ाती नहीं, एक्स्ट्रा क्या ही पढ़ाएंगी। देखो, साइंस पढ़ाने के लिए भी आना ज़रूरी होता है ना। हाँ, थोड़ी मिस्टेक होगी चलेगा, बट ऐसा नहीं है कि सीधे आप पढ़ के चले जाओ, बच्चे को समझाओ ही नहीं कैसे क्या हो रहा है। क्योंकि हम पढ़ तो रहे हैं ना इसीलिए ही कि हमें समझ में आए, ताकि हम इस दुनिया को समझ सकें, है ना। शीशे से बनाई जाने वाली रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की फ़हरिस्त बनाइए। इन अशिया में कौन कौन से रंग का कांच इस्तेमाल की गई है इसको आपको बताना है। यानी कि इधर कांच की अशिया, फिर उसका रंग कौन सा वो आपको बताना है। तो ये फ़हरिस्त आपको बनाना है, और आप बनाना चाहेंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, पर स्किप करते हैं। आगे आता है शीशा, ग्लास। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम शीशे का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर करते हैं। शीशे की दरियाफ्त अचानक हुई। चंद फियोनोसिन ताजिरों ने सहरा की रेत पर खाना पकाते वक्त खाने के बर्तन को चूने के पत्थर से सहारा दिया। खाने के बर्तन पत्थर पर से उतारते वक्त उन्हें एक शफाफ से बनी हुई नज़र आई। उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ये शफाफ से बालू और चुनखरी के एक साथ गर्म होने की वजह से बनी होगी। इसे शीशा तैयार करने के अमल का इर्तिका हुआ। शीशा यानी सिलिका और स्लैक के आमेज़े से तैयार शुदा गैर कलमी सख्त लेकिन फूट मादा सिलिका बेमानी यानी कि SiO2 इसको बालू कहते हैं। शीशे में मौजूद सिलिका और दीगर अज़्ज़ा के तनासुब के बिना पर सोडा लाइम शीशा, बोरोसिलिकेट शीशा, सिलिका शीशा, अल्की सिलेक्ट शीशा वगैरह शीशे की किस्में हैं। देखो कितनी सारी किस्में इसमें बताई गई है शीशे की। शीन में कंफ्यूज, ठीक है। तो बहुत सारे टाइप्स बताए गए हैं, और अब बताया गया है सबसे पहले इसमें आपको ये हिस्ट्री बताया गया है कि शीशे का इर्तिका कैसे हुआ। क्या बोला गया है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम शीशे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं ना, पानी है ना। अभी तो नॉर्मली फ़ैशन हो गया है ना यूज़ करने का। कोई भी बॉल होता है वो शीशे से बना हुआ रहता है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो गया, तो करते हैं। अब इसकी दरियाफ्त क्या हुई, अचानक हुई, ठीक है। क्या बोला, ताजिरों ने सहरा की रेत पर खाना पकाते वक्त
खाने के बर्तन को चूने के पत्थर से सहारा दिया। खाने के बर्तन पत्थरों से उतारते वक्त उन्हें एक शफाफ से बनी हुई नजर आई। उन्होंने अंदाज़ा लगा ये शफाफ से बालू और चुनखरी से एक साथ गर्म करने की वजह से हुई होगी। देखो नॉर्मल जब हमें कुछ दिखे तो हम उसे अंदाज़ा लगाने लगते नहीं ये कैसे हुआ होगा, फिर हम बोलते हैं हाँ नहीं ये ऐसे 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 हुआ होगा। तो उन्होंने बस एक अंदाज़ा लगाया कि ये शेर जो बना है वो बालू और चुनखरी के एक साथ गर्म होने की वजह से बनी है। इसे शीशा तैयार के अमल का इर्तका हो, यानी ऐसे ही शीशा बनने का यूज़ स्टार्ट हो गया। शीशा यानी कि सिलिका, सिलिकॉन के बारे में पता है, सिलिका और सेलेक्टेड के आमेजे से तैयार शुदा गैर कलमी है, सख्त लेकिन फूट मादा। सिलिका बामानी यानी कि SiO2। अगर आपने ये पढ़ा होगा ना हमारे उनसर के नेम, तो उसमें हमारा एक उनसर है सिलिकॉन, तो उसी को बोला गया यहाँ पे सिलिका। सिलिका कैसे बना वो आपको अभी नहीं समझ में आएगा, उनसर मुरक्कब आमेज से जब बच्चे समझाया जाएगा ना तब, मतलब पीछे आपको है लेसन में, लेकिन और डिटेल में जब इसको पूरा उनसर का जो चार्ट होता है ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसे अच्छे से समझाएंगे ना तब आपको समझ में आएगा। फिर कैसे कौन किससे मिलके क्या बनेगा वो सब समझ में आपको आएगा। 9th में है तब आपको समझ में आ जाएगा कि सिलिका कैसे बने। ठीक है, तो जब तक ये याद रखो कि हाँ सिलिका बामायनी है फिलहाल, और इसी को बालू कहते हैं। शीशे में मौजूद सिलिका और दीगर अज्जा के तनासुब की बिना पर सोडा लाइम शीशा, फिर यहाँ पे शीशा की किस्में बताई गई। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे एक ये दिया गया है आपको कि भट्टी में शीशे की तैयारी कैसे होती है। यहाँ पे पूरा प्रोसेस आपको दिखाया गया। सबसे पहले खाम माल डालेंगे, फिर ये भट्टी होगा, फिर ये देखो इधर आएगी, फिर ये हलशुदा शीशा है, फिर रूलर है, फिर ऐसे बनके शीशा का पतरा नज़र आ रहा होगा आपको, और यहाँ नीचे देखो कटर भी है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको पूरा प्रोसेस दिखाया गया यहाँ पे। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो बोल रही हूँ, आगे टॉपिक पे चलते हैं। हमने शीशा का हिस्ट्री देख लिया, शीशा कैसे आया इस्तेमाल में वो देखा। अब ये देखेंगे शीशे की तैयारी कैसे होती है। ठीक है, शीशा बनाने के लिए बालू, सोडा, चुनखरी और अक्ल तनासुब में मैग्नीशियम ऑक्साइड के आमेजे को भी भट्टी में गर्म किया जाता है। अब एक चीज़ पहले समझो। ठीक है, मैग्नीशियम यानी कि हमारा Mg और ऑक्साइड यानी कि O, ऑक्सीजन मिलेगा तभी ऑक्साइड होता है। ठीक है, ये हुआ। बालू यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड को पिघलाने के लिए तकरीबन 17,000 नहीं बोल सकते हम लोग, ये बहुत ज़्यादा हो गया, 1700 सेल्सियस कम है क्या, ये दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है। अब देखो एक चीज़ अभी हमने पीछे पढ़ा था SiO2, ये क्या था हमारा सिलिकॉन डाइऑक्साइड था, और अभी यहाँ पे बोला गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये नॉर्मली MgO लगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये डाई यानी कि 2 होता है, इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीजन 2 दिखाया है। ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी कि SiO2, 2 क्यों है, क्योंकि ये डाई है। ट्राई, आगे पढ़ोगे, टेट्रा, हेक्सा, बहुत है, अभी आगे पढ़ोगे। ठीक है, तो इनको ना मतलब बोल सकते हैं नंबर है, तो ये साइंसी लैंग्वेज में नंबर है। तो यहाँ पर 2 इसलिए क्योंकि डाई है ना, और ऑक्सीजन में MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है। समझा। अब क्या बोला गया है कि इसका नुक्ता जो पिघलाने के लिए कितना चाहिए होता है, तकरीबन इसको कितना दर्जा हरारत चाहिए, 1700 सेल्सियस। कितना हो गया सोचो आप, 1700 सेल्सियस कितना ही हो गया, अल्लाह अल्लाह। कम दर्जा हरारत पर आमेजे को पिघलाने के लिए आमेजे में टूटे फूटे बेकार शीशे के टुकड़े डालते हैं, जिसकी वजह से ये पिघलाव 850 पर ही वाक़ई हो जाता है। आमेजे के तमाम मादे माए हालत में आने के बाद 1500 सेल्सियस तक गर्म करके फ़ौरन सर्द किया जाता है। फ़ौरन सर्द करने पर आमेजे के अज़्ज़ा कलमी शक्ल इख्तियार नहीं करते, बल्कि मुतजानिस गैर कलमी शफाफ सूरत इख्तियार कर लेते हैं। उसी को सोडियम लाइम शीशा कहते हैं। तो यहाँ पे सोडियम लाइम शीशा का बताया गया है पूरी तरीके से।
क्या बोला गया है सबसे पहले कि जो शीशे बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, बालू, सोडा, चुनखरी, अक्ल तनाशुब में मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO के आमेजे में इन सबको क्या कहता है कि भट्टी में गर्म किया जाता है। फिर यानी कि बालू यानी कि आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसे पिघलाने के लिए कितना, तकरीबन 1700 सेल्सियस दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है। कम दर्जा हरारत पे जो आमेज़ा होता है उसे पिघलाने के लिए क्या करते हैं, आमेज़े में टूटे फूटे जो बेकार शीशे होते हैं ना, उनको डाला जाता है। फिर ये कितने पे ख़त्म हो जाएगा, 850 सेल्सियस पे ख़त्म हो जाता है। जो हमारा रिज़ल्ट हमें जो चाहिए होता है वो मिल जाता है। ठीक है। आमेज़े की जो तमाम मादे की जो माए हालत होती है ना, वो आने के बाद कितना, यानी कि 1500 सेल्सियस तक गर्म करने के फ़ौरन ही सर्द किया जाता है। अब फ़ौरन सर्द करने पर क्या होगा, आमेज़े के अज़्ज़ा जो है वो कलमी शक्ल इख्तियार नहीं करते हैं, बल्कि मुतजानिस गैर कलमी शफाफ सूरत इख्तियार कर लेते। इसी को सोडा लायम शीशा कहते हैं। तो ये है पूरा आपके शीशे की तैयारी। अब पढ़ेंगे शीशे की खसूसियात। शीशे की खसूसियात, पहला है शीशा गर्म करने पे मुलायम हो जाता है और उसे हस्ब ज़रूरत शक्ल दी जाती है। शीशे की कसावत उसमें मौजूद बुनियादी अज्जा पर मुनहसर होती है। शीशा हरारत का नीम मुअस्सल है। इसे तेज़ हरारत दे या गर्म शीशा को जल्द सर्द करे तो वो तख जाता है या फूट जाता है। नंबर 4 है शीशा गैर मुअस्सल बर्क है, इसलिए बिजली के आलात में बरकी मुज़ाहिम के तौर पर शीशे का इस्तेमाल करते हैं। मुज़ाहिम यानी कि रुकावट होती है। ठीक है। शफ़ाफ़ यानी कि ट्रांसपेरेंट होने की वजह से ज़्यादातर नूर की शुआएं शीशे से गुजर जाती हैं। फिर भी शीशे में क्रोमियम, वैनेडियम या लोहे के ऑक्साइड यानी कि आयरन ऑक्साइड की इस शुआओं का ज़्यादा हिस्सा जज्ब हो जाता है। चलिए, शीशे की किस्में और इस्तेमाल। सबसे पहले है सिलिका शीशा। सिलिका शीशे इस्तेमाल करके उसमें किस्म का शीशा तैयार किया जाता है। सिलिका शीशे की तैयार की गई अशिया को हरारत देने पर उनका बहुत कम फैलाव होता है। तेज़ाब और शास इस पर कोई असर नहीं होता, इसीलिए तजुर्बागाहों में शीशे की अशिया तैयार करने के लिए सिलिका शीशा इस्तेमाल किया जाता है। बोरोसिलिकेट शीशा, रेत, सोडा, बोरक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के आमेज़े के पिघलाव को बोरोसिलिकेट शीशा तैयार किया जाता है। दवाओं का इस पर असर नहीं होता, इसीलिए दवाओं की सनत में दवाएं रखने के लिए बोरोसिलिकेट शीशे से तैयार शुदा बोतलें का इस्तेमाल करते हैं। अल्की सिलेक्टेड शीशा, रेत और सोडे के आमेज़े को गर्म करके अल्की सिलिकेट शीशा तैयार किया जाता है। अल्की सिलिकेट शीशा पानी में हल पजीर होने की वजह से आबी शीशा या वाटर ग्लास कहते हैं इसे। नंबर 4 शीशा आमेज़ा शीशा, रेत, लोहा, रेत, सोडा, चुनखरी और लेड ऑक्साइड यानी कि PbO के आमेज़े को पिघलाव का शीशा करके शीशा आमेज़ा शीशा तैयार करते हैं। चमकदार होने की वजह से इसका इस्तेमाल बरकी बल्ब, ट्यूबलाइट बनाने के लिए किया जाता है। तो ये शीशा कहाँ इस्तेमाल होता है, आपने देख लिया कि जो हमारा थॉमस एडिशन वाला जो लाइट है उसके ऊपर जो ये होता है ना, जो ऊपर लाइट के ऊपर कवरिंग होता है शीशे का, तो वो शीशा में जैसे होता है। ठीक है। और अल्की सिलेक्टेड शीशा कहाँ देता है आपको, वाटर ग्लास में। ठीक है। बोरोसिलिकेट शीशा किससे, बोरो से बनाएगा, बोरॉक ऑक्साइड से, और इसकी बोतलें होती हैं कई सारी। ठीक है। सिलिका शीशा आपको तजुर्बा गाहों में देखने को मिल जाएगा, मतलब तजुर्बा गाहों में शीशे का इस्तेमाल करके ही सिलिका शीशा इस्तेमाल होता है। ठीक है। अब आता है माहौल पर शीशे का क्या असर है। पहला है शीशा तैयार करते वक्त आमेज़े को 1500 सेल्सियस तक गर्म करना पड़ता है, जिसके लिए ईंधन जलने से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी खाना सब्ज़ यानी कि ग्रीन हाउस की गैस खारिज होती है। इससे माहौल मुतासिर होता है। शीशे को दोबारा कारआमद रिसाइकल बनाया जा सकता है। ऐसा करने से वह ख़तरा टाला जा सकता है। दूसरा पॉइंट है शीशा गैर तनाजुल पजीर होने की वजह से इसके बेकार टुकड़े पानी के बहाव के साथ पानी के
ज़खायर में पहुंच जाते हैं। यहाँ के मिस्कीन पर इसका ख़तरनाक असर हो सकता है। इस तरह शीशे के टुकड़े की वजह से निकासी की नालियों भरकर मसले पैदा हो सकते हैं। हमारा टॉपिक ही चल रहा था शीशे की किस्में और इस्तेमाल। तो पांचवा आपको शीशे का नाम दिया गया है नूरी शीशा। रेत, सोडा, चुनखरी, बेरम ऑक्साइड और बोरान के आमेजे से नूरी शीशा तैयार किया जाता है। चश्मे, दूरबीन, खुर्दबीन के अदसे बनाने के लिए खाली शीशे की ज़रूरत होती है। छठा पॉइंट आपको दिया गया है रंगीन शीशा। सोडा लाइम शीशा बेरंग होता है। इस मखसूस रंग देने के लिए शीशा तैयार करते वक्त आमेजे में मखसूस धातु के ऑक्साइड मिलाए जाते हैं। मसलन सब्ज़ नीले के लिए फेरिक ऑक्साइड, सुर्ख रंग के शीशे के लिए कॉपर ऑक्साइड वगैरह। सातवां आपको दिया गया है आपको तहदार शीशा। शीशे की अफादियत और खुसूसियत में इजाफ़ा करने के लिए इस पर कुछ अमल किए जाते हैं जिससे तहदार शीशा मुस्तकिम शीशा यानी कि रेनफोर्स ग्लास, मुश्तिल शीशा यानी कि प्लेन ग्लास, रेशेदार शीशा यानी कि फाइबर ग्लास, झागदार शीशा और गैर शफाफ शीशा तैयार किए जाते हैं। ये किसका एग्जाम्पल था? तहदार शीशा का। ओके, अब आपको एक दिया गया कि मालूमात हासिल की। पहला क्या है? सूरज की रोशनी के ज़रिए तगज़िये से रखने के लिए कुछ मखसूस अशिया किस किस्म के शीशे की बोतलें में रखी जाती है। दूसरा है सड़क हादसे में ज़ख्मी होने के बचाव के लिए सवारियों में किस किस्म का शीशा इस्तेमाल किया जाता है, इस बारे में मालूमात हासिल कीजिए। तो ये आप देख लिया। मेरे ख़्याल से यहीं पे आपका आखिरी पॉइंट था शीशे का इस्तेमाल और उसकी किस्में जो थी। तो यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। और आपने इससे पहले वाले चैप्टर के नहीं देखे हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाके देखिए। और एक और रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और एक और चैनल है हमारा इन फैक्ट, उस पर आपको सिर्फ फैक्ट देखने को मिलेगा। अगर इंटरेस्टेड है साइंस में, अगर छोटे छोटे फैक्ट जानने में इंटरेस्टेड है, सब्सक्राइब कीजिए इन फैक्ट को और वहाँ जुड़े रहिए ताकि वीडियोज़ और आपको देखने को मिले। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।